तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में सबसे पहले आपको 9 रिपोर्टर से रूबरू करवा देते हैं जो ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। देखिए हमारे साथ दिल्ली से आनंद कुमार सिंह, दिल्ली से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही हरिशंकर हमारे साथ जुड़ेंगे, नोएडा से, बरेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे अरुण जायसवाल, संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ेंगे, शिमला से हमारे साथ जीवन कुमार जुड़ेंगे, पटना से राजीव मोहन और साथ ही ओम प्रकाश जी हमारे साथ संपादक के तौर पर दिल्ली से जुड़ेंगे, दिल्ली से हमारे साथ कंचन कनौडिया जुड़ेंगे। तो अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग खबरों को लेकर के जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आनंद कुमार सिंह का रुख कर लेती हूं जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आनंद, आज विधानसभा में कहा जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट जो आज पेश होने जा रही है, 8वीं रिपोर्ट है, वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई रिपोर्ट, और इसको लेकर के 1 महीने का समय भी दिया जाएगा जब जवाबदेही तय होगी, यानी ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन हुआ है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सुबह अगर बात की जाए कैग रिपोर्ट की, तो जो 8वीं रिपोर्ट आज पेश की जाएगी तो माना जा रहा है आमतौर पर कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो ये कैग रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो वायु प्रदूषण को रोकथाम को लेकर तमाम कार्य किए गए, जो वादा पहले की सरकारें करती थी कि हमने तमाम वायु प्रदूषण के रोकथाम को लेकर ये कार्य किया है, इसके तौर पर उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट जो ऑडिट हुई थी अब पेश की जाएगी। पेश इसका खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी, जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी है, वो इसको पटल पर रखेगी। और जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि इस रिपोर्ट में चीज सामने निकल कर आई है कि सीधे तौर पर जो सरकार ने जनता से कार्य करने को लेकर दिखाया गया था, उससे ज्यादा प्रचार को लेकर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। यानी जितना कुछ सरकार को करना था, जो फंड उसके लिए रखा गया था, जैसे कि इवन आउट की पॉलिसी है, उसको आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आती थी, उसको गेम चेंजर के रूप में सुविधा के बीच में रखती थी। लेकिन इस रिपोर्ट में चीज साफ तौर पर सामने रखी गई है कि जितना पैसा खर्च इवन ऑड की प्रक्रिया में हुआ, उससे ज्यादा उसका प्रचार प्रसार के लिए हुआ। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी को ये सरकार घेरेगी और सीधे तौर पर इस रिपोर्ट रखने के बाद भी दिल्ली का सियासी माहौल गर्म होगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इसको लेकर मुद्दा बना चुकी है और सीधे तौर पर कई अलग अलग मुद्दे, जैसे कि धर्मेंद्र सिंह मारवाह ने कल एक लेटर दिखा था मुख्यमंत्री को, जिससे प्रचार उजागर करने को लेकर बात की गई थी। तो विपक्ष इसको इस मुद्दे के तहत आगे बढ़ेगा और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सीधे तौर पर कैग रिपोर्ट को जनता के बीच में रखेगी। तो माना जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में सियासी माहौल होगा, वो गर्म होगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए आज का दिन जैसे सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी तो कई उसमें ऐसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठाएगा। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को आज बीजेपी यानी सत्ता पक्ष दिल्ली सरकार घेरेगी। जी। लेकिन आनंद, साथ ही सवाल ये भी एक जुड़ता है इसमें कि जिस तरीके से दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि पहले तक तो आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वो कैग की रिपोर्ट जानबूझकर रिलीज नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जब सत्ता परिवर्तन हुआ और हमने देखा कि कैसे बैक टू बैक ये कैग रिपोर्ट सामने आनी शुरू हो गई। सवाल अब तक कई कैग रिपोर्ट्स को लेकर के खड़े हो चुके हैं, लेकिन क्या अभी तक एक भी रिपोर्ट को लेकर के जवाब दिया गया है? देखिए कैग रिपोर्ट की अगर आप आज की बात की जाए तो ये आज की नहीं, 2017 से ही कैग की कोई भी रिपोर्ट विधानसभा की पटल पे नहीं रखी गई। जो तमाम नियमावली कहती है वो ये कहती है कि कैग रिपोर्ट जब भी आए तो इसको सदन के पटल पर रखना होता है। अभी तक 2017 से कोई भी रिपोर्ट इस सरकार से पहले नहीं रखी गई। सभी की सभी रिपोर्टें विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में पड़ी रही। तमाम कोशिशें की गई विपक्ष के तौर पर, जब बीजेपी उस वक्त विपक्ष में हुआ करती थी कि इन कैग रिपोर्ट को पटल पर रखा जाए, यानी दिल्ली वासियों को सामने रखा जाए। लेकिन आपने देखा कि कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें पटल पर नहीं रखी गई। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, तमाम वो कैग रिपोर्ट सामने रखी जा रही है। और इन कैग रिपोर्ट में आपने पहले भी देखा कई अनियमितताएं के रूप में सामने आई, पॉलिसी पैरालिसिस की चीजें सामने निकल कर आई। और इसी तौर पर एक बार फिर इवन आउट से लेकर तमाम जो क्रियान्वयन किया गया था पॉलिसीज का, जो बताया गया था कि दिल्ली के लिए गेम चेंजर है, उस पर जितना खर्च होना था उससे ज्यादा खर्च उसकी प्रचार प्रसार को लेकर हुआ। तो कहीं ना कहीं इन कैग रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरेगी और उनकी जो